ਸ਼ਰੇਆਮ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੱਜਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਉੱਥ ਲੈਣ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫੜਨਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਟੇਟ ਉੱਜੜ ਗਈ, ਕੌਂਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੜ ਗਈਆਂ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਬੈਂਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਸੀ ਥਰੂ ਏਜੰਟ, ਓਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਈ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ, ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੁੱਚਪਣਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੜਦੇ ਹੈ, ਕੁੱਟਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। षड्यंत्र किया कि हस्पताल च दाखल हो गया रात को, तो कोशिश की कि ਇਹਦੀ ओथ उत्थे लै जान। फिर इन्हें कल सुप्रीम कोर्ट दे विच एक रिट मैंशन करके फाइल की, जिहदे विच गुमराह करके स्टे लैन की कोशिश सी। परसों असीं पूरे तथ्य दसांगे। मैनू उम्मीद है कि बहुत सख्त ऑर्डर होने की संभावना है। बाकी तो अदालत का विवेक है, दलीलां सुन के अदालत की करती है। ये एक्सैप्शनल केस है जिहदे विच मुलजम रेप का खुला तुरया फिरदा है। 4 केसां च इहदे वारंट निकले हुए हैं, तो उहदे बावजूद ये पीड़ित है। उहदे ते झूठे परचे अलग अलग जगह तो, कोटे तो, अंबाले तो, उड़ीसा तो करांदा है। तो श्रोमणी अकाली दल के उम्मीदवार हरीश राय टांडा वालों एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करते हुए हरीश राय टांडा ने सिमरजीत सिंह बैस से आरोप लगाते हुए कहा कि बैस वालों 4-5 दिन पहला ही किसी एजेंट राही नॉमिनेशन फार्म भरे गए हैं और सरकार ते प्रशासन वालों उसनूं पूरा समर्थन मिल रहा है। ते इस मामले दे विच कोर्ट दे विच उन्हां वालों सारे तत्थ दस्से जाणगे, जिस तो बाद उन्हां नूं उम्मीद है कि सख्त ऑर्डर होने की संभावना है। तुहानूं क्लीयरली दस दवां कि इलैक्शन के कागज़ बैंस साहब ने 4-5 दिन पहलां दे भरे हुए सी थरू एजेंट, ओथ नहीं सी लई, क्योंकि सरकार इन्हां दी खुली मदद करती है। ये एक अदालत का कानून का भगौड़ा शरेआम लोकां च वजदा फिरदा, तुरिया फिरदा है, बावजूद कि इहदे ते संगीन जुर्म के केस हैं, तो पुलिस ने कहा होना कि जे तू ओथ लैन जाएगा सानू फड़ना पै जाना है, क्योंकि इस हद तक असी नंगे नहीं हो सकते। इलैक्शन कमिशन का हुण पहरा चलदा। इन्हें पहला एक षड्यंत्र किया कि हस्पताल च दाखल हो गया रात को, तो कोशिश की कि ਇਹਦੀ ओथ उत्थे लै जान। फिर इन्हें कल सुप्रीम कोर्ट दे विच एक रिट मैंशन करके फाइल की, जिहदे विच गुमराह करके स्टे लैन की कोशिश सी। जिहड़ी अदालत ने पहला तो एकदम 23 तरीक तक स्टे देने का मन बनाया, पर जब साडे वकील ने पेश होके सही पक्ष दसे तो दसिया कि साडी रिट भी पेंडिंग है, जिहड़ी मैंशनिंग भी हो चुकी है, वो लगी नहीं, वो नाल जोड़ो, सही तत्थ पता लगणगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने परसों की डेट रख ली है, तो मानयोग सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन लई इन्हां दी गिरफ्तारी ते रोक लाई है। एंड परसों असीं पूरे तथ्य दसांगे। मैनू उम्मीद है कि बहुत सख्त ऑर्डर होने की संभावना है। बाकी तो अदालत का विवेक है, दलीलां सुन के अदालत की करती है। ये एक्सैप्शनल केस है जिहदे विच मुलजम रेप का खुला तुरया फिरदा है। 4 केसां च इहदे वारंट निकले हुए हैं, तो उहदे बावजूद ये पीड़ित है। उहदे ते झूठे परचे अलग अलग जगह तो, कोटे तो, अंबाले तो, उड़ीसा तो करांदा है, शिकायतां लिखवांदा है दिल्ली, पंचकुला। जिहड़ा बंदा इन्ना एविडेंस डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जिन्हें पुलिस नाल मिल के जरूरी एविडेंस कलैक्ट नहीं करन दिता, वो कंसैशन का हकदार नहीं है। पर जे इलैक्शन नूं देखते हुए अदालत किते इनू रिलीफ भी दिंदी है 20 तरीक तक, पर डेफिनेटली इनू सरैंडर करने के ऑर्डर होणगे। जिहड़ा खुला तुरया फिरदा पॉसीबल नहीं होगा। ये हालात जिहड़े पैदा हुए हैं, ये स्टेटलैसनेस है। स्टेट है ही नहीं, स्टेट उजड़ गई, कॉन्स्टिट्यूशन दीयां धज्जियां उड़ गईयां। कानून पालक कानून की पालना करनी तो गुरेज करते हैं। कमिश्नर साहब की पुलिस लिख के भेजती है कि ये मिलते नहीं, ये खुलेआम तुरे फिरते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, बदमाशी करते हैं, लुचपना करते हैं, लड़ते हैं, कुलते हैं। कल्ला ये कल्ला नहीं है। बीमार कित्थों जी? बीमार कट्टे वर्गा है, कित्थे बीमार है? लड़ाई करने लिए बीमार नहीं सी। जिदन कहते मैं चीर के रख दूँ, भन के रख दूँ, उदन बीमार नहीं सी। बीमारी उदन ही होंदी है जिदन अदालत इन्हां नूं समन करती है।
ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਜਦ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਸਿਲੈਕਟਡ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਗਏ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਲੜਾਈ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਐਕਸੈਪਟੇਬਿਲਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆ ਜਾਣ, ਕਿੱਡੀ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬਣ ਜਾਣ, ਬੜੇ ਦੁਖਦਾਈ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਔਰਤ ਸੇਫ ਨਹੀਂ, ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਮੱਲੇ 2 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਮੁਨਾਸਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੂਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁਣਾਵ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜੀ? ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲਿਮਟਿਡ ਸਾਧਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਨਾ ਮਾਈਕ ਲਾਉਂਦਾ ਨਾ ਕੁਛ, ਹੱਥ ਵਾਲਾ ਧੂਤੂ ਲੈ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਧੂਤੂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਬੋਲ ਪੈਂਦਾ। ਆ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਨਾ ਕੋਈ ਬੋਰਡ ਲਾਉਣਾ। 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰੋ, ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਦੇ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਆਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ 1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬੋਰਡ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਤੇ ਕੜਵਲ ਨੇ ਤੇ ਬੈਂਸ ਨੇ, ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦੇ ਆ? ਜਾਂ 40 ਲੱਖ ਦੀ ਲਿਮਿਟ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਇਦੇ 'ਚ ਰਹੂੰਗਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇਸ਼ ਮਹਿਰਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਸਿਟੀ ਹੋਮ ਨਿਊਜ਼।